कैसे बनता है चर्बी वाला मिलावटी घी? कैसे आप इस घी से बच सकते हैं? कहां से आप शुद्ध घी खरीदें? कितने रुपए में बनता है गाय का शुद्ध देसी घी? 1958 में आई एक फिल्म नास्तिक का मशहूर गाना है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान, राम के भक्त रहीम के बंदे, रस्ते आज फरेब के फंदे, कितने ये मक्कार ये अंधे, देख लिए इनके भी धंधे, इन्हीं की काली करतूतों से हुआ ये मुल्क मशान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप सोच रहे होंगे आखिर आज मैंने नास्तिक फिल्म का ये गीत क्यों गुनगुनाया? तो सुनिए, इसके पीछे है आंध्र प्रदेश के तिरुमाला स्थित तिरुपति मंदिर से आई एक खबर जो साबित करेगी कितना बदल गया इंसान। यह खबर साबित करेगी काली करतूतों वाले एक धंधे की। आरोप लग रहे हैं टीडीपी सरकार बनने से पहले तिरुपति मंदिर में जो लड्डू प्रसाद के तौर पर वितरित हो रहे थे वो मिलावटी घी से बनाए जा रहे थे। इस घी में एनिमल फैट, फिश ऑयल की मिलावट थी। खुद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया है और एनडीडीबी की एक रिपोर्ट दिखाई है। लैब रिपोर्ट में फिश ऑयल, बीफ टैलो और लॉर्ड की मिलावट लिखी गई है। आंध्र प्रदेश की मुख्य पार्टी टीडीपी ने यह तक कहा है तिरुपति के इस प्रसाद में गौमांस और सुअर की चर्बी तक मिलाई गई है। आप सोच रहे होंगे लैब रिपोर्ट में कहां लिखा है गौमांस और सुअर की चर्बी? तो आपको बता दूं, बीफ टैलो असल में गौमांस का ही अंश है। गौमांस को जब धीमी आंच पर काफी देर तक पकाया जाता है तो सिर्फ फैट जैसा जो पदार्थ रह जाता है, यही फैट घी के जैसा दिखने लगता है। लॉर्ड को भी सुअर की चर्बी से इसी तरह से बनाया जाता है, जिन्हें घी वनस्पति आदि के साथ मिलाने पर ऊपर से एसेंस डालने के बाद आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। खुली आंखों से तो बड़े से बड़ा घी का शौकीन भी इस मिलावटी घी को देखकर नहीं बता सकता ये असली घी है या नकली घी है। दरअसल मंदिर कमेटी जो घी पिछली सरकार में खरीद रही थी वो करीब 320 रुपए किलो के भाव से लिया जा रहा था, जबकि शुद्ध गाय का घी बाजार में 1200 से 1500 रुपए प्रति किलो से नीचे बिकता नहीं है। वो बात अलग है आप दूध से क्रीम निकालकर उससे घी बनाएं। हालांकि फिर भी 320 रुपए में 1 किलो शुद्ध घी मिलना असंभव सा है। आपको बता दूं, तिरुपति मंदिर के 300 साल पुराने किचन में हर दिन 3.5 लाख लड्डू बनते हैं। तिरुमाला ट्रस्ट हर साल प्रसादम से ही 500 करोड़ रुपए कमाता है। तिरुपति मंदिर के सबसे अमीर मंदिरों में शामिल होना लिखा गया है। इस मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ रुपए है। तिरुपति मंदिर की कुल संपत्ति 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी जाती है। और सुनिए, मंदिर के पास 10 टन से ज्यादा सिर्फ गोल्ड है। हर साल मंदिर को 1500 करोड़ रुपए सिर्फ दान से मिल जाते हैं। अब इतने बड़े मंदिर में 320 रुपए किलो वाले घी को शुद्ध बताकर प्रसाद वाले लड्डू बनाए जा रहे थे और करोड़ों हिंदू इन लड्डुओं को आस्था में लबरेज होकर ग्रहण भी कर रहे थे। सोचिए, अगर वाकई में मिलावट हुई तो कैसे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया गया, वो भी भगवान के घर के अंदर। हालांकि ये मामला पॉलिटिकल भी होता गया है, लेकिन यह सच है प्रसाद में मिलावटी घी की खबरों के बाद हर कोई सन्न है। तो इस खबर के बाद मैं इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हुआ हूं और आपको कुछ सवालों के जवाब भी देना चाहता हूं। वो सवाल हैं, कैसे बनता है चर्बी वाला मिलावटी घी? कैसे आप इस घी से बच सकते हैं? कहां से आप शुद्ध घी खरीदें? कितने रुपए में बनता है गाय का शुद्ध देसी घी? सबसे पहले ये एक सवाल लेता हूं, आखिर कैसे बनता है चर्बी वाला घी? तो जानिए, 1 किलो मिलावटी देसी घी तैयार करने के लिए अक्सर मिलावटखोर 500 ग्राम चर्बी, 300 ml रिफाइंड, 100 ग्राम असली देसी घी और 100 ग्राम एसेंस यानी देसी घी की सुगंध वाला केमिकल मिलाते हैं। ये लोग चर्बी को
तब तक पकाते हैं जब तक पीलापन लिए हुए न हो जाए। अक्सर मिलावटखोर ये सभी काम रात के अंधेरे में करते हैं। दिन में इनको सिर्फ घी की पैकिंग और लोडिंग करनी होती है। इस तरह से बने घी की कीमत 200 रुपए के आसपास आती है। आप बाजार से पूजा के नाम पर जो लोकल घी खरीदते हैं, वहां मिलावटखोर इसी तरह के घी को फिट करवाते हैं। आप सोचते हैं आपकी पूजा देसी घी से हो रही है, लेकिन मामला कुछ और निकलता है। मिलावटखोरी में शामिल कई घपलेबाज इसी मिलावटी और नकली घी को अच्छी ब्रांडिंग करके भी बेचते हैं, जिसे आप शुद्ध समझकर खाने भी लगते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों के घी की लेबलिंग में थोड़ा बहुत हेर फेर करके उन कंपनियों के नाम से मैच करके नाम रख के इस तरह के घी की भी मार्केटिंग की जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल फैट मिलाकर ही नकली घी बनाया जाता है। डालडा, पाम ऑयल, यूरिया इत्यादि के साथ आलू मैश करके भी नकली घी बनाते हैं मुनाफाखोर। इस तरह के नकली घी से आपको क्या हो सकता है वो मैं समझाता हूं। डॉक्टर्स के मुताबिक मिलावटी घी खाने से आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, पेट में समस्या होने लगती है। ऐसा नकली घी खाने से दिल के रोग, हार्ट अटैक, नसों में ब्लॉकेज आदि हो सकता है। अब आप पूछेंगे हम नकली और मिलावटी घी से कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए भी जवाब और टिप्स आपको देने की कोशिश करता हूं। 1 चम्मच घी में आधा चम्मच नमक और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। अगर घी का रंग बदल जाता है तो यह घी मिलावटी हो सकता है। एक और तरीका जान लीजिए। आधा चम्मच घी एक ट्रांसपेरेंट कांच की शीशी में डालें, उसमें 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डालें। अगर रंग नहीं बदला तो घी असली है। अगर घी बदलकर नीला हो गया है तो समझिए यह घी नकली है। और भी कई देसी तरीके हैं जिन्हें आप शुद्ध घी की पहचान कर सकते हैं। घर के कई बड़े बुजुर्ग ऐसे देसी तरीके अक्सर जानते हैं। मेरे घर में दादी कहती थी, अगर घी असली है तो वो हमेशा हथेली में रखने के बाद कुछ ही सेकंड में पिघलने लगेगा। ऐसे में आम आदमी के सामने समस्या यह है कि वो शुद्ध घी खरीदे तो कहां से खरीदे। क्या बाजार में उपलब्ध बड़े ब्रांड के घी खाए या ना खाए। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं, घी जैसी चीज आप हमेशा अपने निकटतम गौशाला से ही खरीदें। घी को कभी सस्ता मानकर नहीं खरीदें, खासकर गाय का शुद्ध देसी घी। भारतीय नस्ल की गायों का शुद्ध देसी घी सस्ता बन ही नहीं सकता। मैं बिलोना घी की बात कर रहा हूं। इस प्रक्रिया में 1 लीटर शुद्ध देसी घी बनाने में अमूमन 25 से 30 लीटर के बीच दूध लगता है। इसके अलावा लेबर, पैकिंग, मार्केटिंग इत्यादि का खर्चा अलग से जोड़ लीजिए। इसलिए बिलोना घी बाजार में 1500 रुपये लीटर से 5000 रुपये लीटर तक बिक रहा है। ये रेट इस पर भी निर्भर करते हैं कि किस गौशाला या फार्म के यहाँ दूध के उत्पादन में कितना खर्चा हुआ है, कौन अपनी गायों को कैसा चारा और फीड दे रहा है और कैसा मैनेजमेंट कर रहा है। आप इस रेंज का घी अपनी पॉकेट के हिसाब से खाएं। वैसे मैं यानी माटी इंडिया बता दे कि जैसे मैं अपनी गौशाला में अपनी गायों को बिना केमिकल वाला चारा, खल, दाना इत्यादि खिलाता हूं, तो इससे मेरे बिलोना घी की कॉस्ट बढ़ जाती है। हालांकि मैं कभी आम लोगों से ये नहीं कहता कि आप मेरे यहाँ से घी खरीदें, क्योंकि मेरे यहाँ लिमिटेड गायें हैं और मैं लिमिटेड फिक्स लोगों के लिए ही घी बना पाता हूँ। खैर, मैं थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूँ। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, अगर आपको अपनी निकटतम गौशाला के घी मिले तो वो खरीदना हमेशा हितकर रहता है। अगर आप गौशाला में जाकर उनका प्रोसेसिंग प्लांट देखकर घी ले तो वो और भी बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं तिरुपति मंदिर के बहाने आप लोगों से घी पर चर्चा हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। जय गौ माता, जय गोपाल, जय राष्ट्र।